चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। लव जिहाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून के तहत 833 से ज्यादा अरेस्ट किए गए। 185 पीड़ितों ने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूल की है। नाबालिगों के धर्मांतरण के 65 मामले दर्ज किए गए। बरेली जिला में दर्ज हुए सबसे अधिक मामले। दिव्यांगों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। 27 नवंबर 2020 में प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू किया गया। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा, जुर्माने की राशि भी बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सख्ती दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले लव जिहाद के दर्ज हुए हैं। जबकि धर्मांतरण की अगर बात करें तो धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की बात कबूल की है। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले बरेली जनपद में दर्ज हुए हैं। दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है। इस वजह से योगी सरकार प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्ती के साथ पेश आ रही है। प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं। चलिए माफी चाहेंगे, चलिए आपको इसी के साथ समझा दें कि आखिर क्या है धर्मांतरण कानून। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक है। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य होगा। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की कैद का भी प्रावधान है। जबकि SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना था तो ऐसी शादियों को अवैध करार दे दिया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता अनूप चौधरी का। अनूप, अब सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म परिवर्तन को लेकर या लव जिहाद को लेकर पिछले कई समय से सख्ती अपना रहे हैं। अब एक बार फिर बदलाव किए गए हैं और सख्त रवैया अपनाया जा रहा है सीएम की ओर से। देखिए, जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो या लव जिहाद हो, क्योंकि यूपी में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सरकार बनने के बाद इस तरह की बहुत ही शिकायतें, चूंकि बहुत पहले ये शिकायतें थी, आए दिन धर्म परिवर्तन लव जिहाद को लेकर ये कोई नया मामला नहीं था। पहले भी ये शिकायतें बहुत थी और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन मुद्दों को लगातार वो संसद में उठाते रहे। लेकिन जब 2017 में जब उनकी सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो इस मुद्दे पर लेकर काम हुआ और इसमें जो है 27 नवंबर 2020 को धर्म परिवर्तन कानून बनाया गया, जिसमें जो लोग धर्म परिवर्तन या लव जिहाद था उसमें जो है सजा का प्रावधान रखा गया। SC/ST के जो लोग थे, अगर उनका कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उनको 10 साल की सजा थी और अन्य वर्गों के लोग थे, उनके धर्म परिवर्तन कराते हैं तो उनको 5 साल की सजा थी। ऐसे तमाम पीड़ितों ने खुद शिकायत की थी कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। ऐसी तमाम शिकायतों को लेकर ही यूपी में धर्मांतरण कानून बना और इसको लेकर करीब 65 मुकदमे दर्ज हुए और सबसे ज्यादा मुकदमे की बात कहें तो बरेली में बहुत ज्यादा मुकदमे धर्म परिवर्तन लव जिहाद को लेकर दर्ज हुए थे, जिसको लेकर योगी सरकार में सख्ती हुई। और सख्ती का आलम यह रहा कि धर्म परिवर्तन जब कानून बना तो उसके तहत मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए और मुकदमे दर्ज होने के बाद ही जो आरोपी थे, जो धर्म परिवर्तन कराते थे या लव जिहाद, जो धोखे से जो लोगों से शादी करते थे, बाद में पता चलता था लव जिहाद के तहत ये शादी हुई है और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई हुई। मकसद साफ था, एक संदेश देना था कि अगर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, चाहे वो SC/ST के वर्ग के लोग हैं या अन्य वर्ग के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर जितनी भी कार्रवाई हुई है अब तक की उसका डेटा दिया गया है
एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि धर्म परिवर्तन या लव जिहाद जबरन कोई कराता है तो उसके खिलाफ यूपी में किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, किस तरह की कार्रवाई होगी, उसको लेकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और यही वजह है पूरा एक ब्यौरा जो है रखा गया है मीडिया के सामने कि अब तक धर्म परिवर्तन जब से 27 नवंबर 2020 से जब धर्मांतरण कानून बना है यूपी में, उसके बाद से कितनी कार्रवाई हुई है, कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और कितने लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है, इन सब को लेकर एक ब्यौरा पेश किया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब धर्म परिवर्तन या जबरन धर्म परिवर्तन या लव जिहाद करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं पूरे कानून के बारे में, जिस तरह से लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया क्या है और सख्ती भी बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसा होता है अनूप, कानून बना दिए जाते हैं, कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में जागरूकता की कमी होती है। देखिए, बिल्कुल आप बहुत सही सवाल किया है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी होती है और कुछ लोग डर के मारे जो है वो बाहर नहीं आते हैं। लेकिन जब से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद 2017 से पहले भी होते थे, लेकिन पीड़ितों का कहना था कि वो कहीं ना कहीं उनको डर रहता था कि अगर आवाज उठाते हैं तो उनको जो आरोपी है जो धर्म परिवर्तन कराता है या जबरन लव जिहाद करके लव जिहाद के नाम पे शादी कराता है तो वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाएगा। और ये भी डर था, लोक लाज का भी डर रहता था कि अगर कार्रवाइयां भी की जा रही है, लेकिन इसके साथ जागरूकता जनता के बीच बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी। बता दें आपको, सबसे ज्यादा मामले बरेली जनपद में अब दर्ज किए गए हैं। दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा उत्तर प्रदेश में हुआ था और अब जिस तरह से धर्मांतरण कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है, यूपी धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक की है। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों की शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य होगा।